जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का 10 महाविद्या सीरीज़ में। और आज की जो हमारी महाविद्या है वो है 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी देवी। तो ये जो महाविद्या सीरीज़ चल रही है समाप्ति की ओर बढ़ रही है और इसके बाद हमारी 2 महाविद्याएं हैं माँ मातंगी और माँ कमला। तो आज की जो हमारी 8वीं महाविद्या है बगलामुखी, उनके साथ अपना ये वीडियो का सफ़र शुरू करते हैं। इससे पहले मुझे याद आया कि मैं फेसबुक पेज पर भी अपने जो मैं महाविद्या की वीडियोस आजकल अपलोड कर रही हूँ, तो मैं फेसबुक पेज पर भी इसकी छोटी छोटी क्लिप शेयर कर देती हूँ। तो उस पर किसी ने कमेंट किया है कि मैं अपने वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा केवल हिंदी और संस्कृत के शब्द ही प्रयोग करूँ, अंग्रेजी के शब्द प्रयोग ना करूँ। तो बहुत अच्छा लगा जान करके, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और उसे कोई ध्यान से देख रहा है तभी वो उस पर प्रतिक्रिया कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने ध्यान से सुना ही नहीं तो प्रतिक्रिया भी उसमें नहीं कोई कर सकता। तो बहुत अच्छा लगा जान करके, उन्होंने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना और उस पर प्रतिक्रिया भी की। तो इस वीडियो में मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं हिंदी के ही शब्द प्रयोग करूँ। क्या करें, ज़बान पर चढ़े हुए होते हैं, कुछ कुछ शब्द तो बार बार आ ही जाते हैं, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो वास्तविक ये बात है कि मिक्स हो गई है सारी। कुछ शब्द इंग्लिश के आ जाते हैं, कुछ शब्द हिंदी के आ जाते हैं, कुछ शब्द उर्दू के भी आ जाते हैं। तो चलिए कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में मैं शुद्ध हिंदी का प्रयोग करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, प्यारे प्यारे दर्शकों और माँ के प्यारे प्यारे लाडलों, माँ बगलामुखी का स्वरूप कैसा है ये हम बाद में इस चीज़ को चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि बगलामुखी जो हैं वो आखिर हैं कौन। तो माँ बगलामुखी जो हैं वो वाक सिद्धि की देवी कही जाती हैं और इनका जो संबंध है कई हद तक विशुद्धि चक्र से भी माना जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये विरासती हैं ये मणिपुर चक्र में विरासती हैं, यानी इनका जो मुख्य स्थान है वो है मणिपुर चक्र। अब ये मणिपुर चक्र में क्यों बैठती हैं? देखिए, माँ बगलामुखी जो हैं ये हैं भौतिक जगत की देवी कही जाती हैं और भौतिक संसाधनों से इनका संबंध माना जाता है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जीवन यापन करने के लिए जो भी किसी भी व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसकी प्रदाता ये भगवती मानी जाती हैं। जब भी आप इनकी पूजा आराधना किसी भी भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए करते हैं, साधना करते हैं, और एक हद तक जब वो साधना आपकी सफल हो जाती है तो भगवती इन भौतिक संसाधनों का ही आशीर्वाद देती है, धन संपदा का आशीर्वाद देती है। ये मणिपुर चक्र में विराजती हैं और मणिपुर चक्र जो होता है वो सूर्य की ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। और मणिपुर चक्र ऐसा केंद्र भी है कि जहाँ स्त्री पुरुष दोनों की ऊर्जा का संचार होता है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी शरीर हो, किसी भी मानव शरीर हो, कोई भी जीव हो, किसी भी जीव के अंदर जो होते हैं वो स्त्री पुरुष तत्व दोनों ही विद्यमान होते हैं। मात्रा अलग अलग होती है। पुरुषों के शरीर में पुरुष तत्व ज़्यादा होता है, स्त्री तत्व कम होता है, और स्त्रियों के शरीर में स्त्री तत्व की अधिकता होती है और पुरुष तत्व कम होता है। लेकिन दोनों ही तत्व विद्यमान होते हैं शरीर पर, लेकिन ये दोनों ही तत्व हर जीव के शरीर में विद्यमान होते हैं। इनकी ऊर्जा का जो पोषण करता कहिए या फिर स्रोत कह लीजिए, ये है मणिपुर चक्र। ठीक है, अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जो मणिपुर चक्र है ये जागृत है? इसे हम ऐसे पता कर सकते हैं कि मान लो आप कहीं जाते हैं, आप किसी भी जन समुदाय के बीच में अगर जाते हैं और वहाँ आपकी तरफ सबका ध्यान एकदम से आकर्षित हो जाता है, आपकी वहाँ पर मान सम्मान बढ़ जाता है, या आपको वहाँ पूछा जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका जो मणिपुर चक्र है वो जागृत है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति का मणिपुर चक्र जागृत होता है उस व्यक्ति का संसार में मान सम्मान बहुत बढ़ता है। उसकी उपस्थिति की जो है वो सभी में चर्चा होती है और उसकी उपस्थिति माहौल को एक दूसरा ही रूप दे देती है। तो समझ लीजिए कि आपका मणिपुर चक्र जो है वो जागृत है। और इसका दूसरा एक देखने का ये तरीका भी है कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी शॉप है, आप अपनी दुकान बंद करके आप घर आ गए हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में उसी दुकान के प्रति आगे की रणनीति चल रही है, प्रतिक्रिया चल रही है, एक कार्य योजना चल रही है कि आपने आगे किस तरीके से कार्य करना है, या आपने
किस ग्राहक के साथ किस तरीके से डील करना है, तो समझ लीजिए आपका मणिपुर चक्र जो है वो जागृत है। हाँ, इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि जितनी भी हमारी 10 महाविद्याएं हैं तो प्रत्येक को मातृत्व स्वरूप में देखा जाता है, यानी प्रत्येक के साथ जब भी हम किसी भी देवी का नाम लेते हैं तो माँ कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन बगलामुखी ऐसी देवी हैं जिनके साथ माँ बहुत ही कम प्रयोग होता है, अक्सर इनके साथ देवी ही लगता है। यानी ये महाविद्या के स्वरूप में पूर्ण एक ऐसी ऊर्जा है जो केवल महाविद्या के ही रूप में है, माँ के रूप में यहाँ इन्हें नहीं माना जाता। इन्हें केवल एक विद्या के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही उग्र शक्ति हैं और ये तांत्रिक विद्याओं में ज़्यादा प्रयोग की जाती है। इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो शक्ति है, वो तांत्रिक क्रियाओं में ज़्यादा प्रयोग की जाती है। अभी आप जानेंगे कि ये किस तरीके से उग्र है और इन्हें किस प्रकार से माँ की आप संज्ञा नहीं दे सकते। ये एक देवी, ऐसी देवी शक्ति हैं जिनका के प्रयोग भौतिक जगत से माना गया है, लेकिन जो सच्चा भाव रखते हैं और जो माँ की साधना नहीं केवल पूजा अर्चना और भाव समर्पित करते हैं, वो तो इन्हें माँ ही कहते हैं, क्योंकि सारी जो प्रकृति है वो माँ ही है और ये सारे स्वरूप जितने भी हम देखते हैं सारे इसी प्रकृति के स्वरूप हैं। और देखिए, मैं पर्सनली अपना कहूँ तो मैं इन सभी देवियों को माँ ही मानती हूँ। 10 महाविद्या हो चाहे नवदुर्गा हो, मैं इन्हें माँ कहकर ही संबोधित करती हूँ और माँ बेटी के भाव से ही देखती हूँ। साधना एक अलग चीज़ हो गई और समर्पण, एक भाव का समर्पण कर देना अलग चीज़ हो गई। अब आगे देवी के और गुणों की बात कर लेते हैं। देवी जो है वो स्तंभन की देवी भी माना गया, इन्हें सम्मोहन की देवी भी माना गया है माँ बगलामुखी को। यहाँ पर स्तंभन का अर्थ है अड़िग रहना, यानी एक खंबे की तरह, एक स्तंभ की तरह अपने संकल्प पर अड़िग रहना। बगलामुखी की साधना आराधना जो भी करते हैं उनमें बहुत अड़िग एक विश्वास पैदा हो जाता है, क्योंकि देवी अपने साधक को अड़िग बना करके रखती है, यानी कि बिल्कुल जो हिले डुले नहीं, किसी भी छोटी बात से जिसका मन विचलित ना हो। और इन्हें ध्वनि की देवी भी कहा जाता है, तरंगों की देवी भी कहा जाता है। देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड है वो तरंगों में से निर्मित है। हमारे ब्रह्मांड में तरंगे प्रवाहित होती रहती हैं, यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है वो भी तरंगों से ही निर्मित है। हमारे शरीर की कई परतें हैं, हड्डियाँ ले लीजिए आप, मांसपेशियाँ ले लीजिए आप, त्वचा ले लीजिए, मतलब एक ऐसा निर्माण है जिसमें कई चीज़ें प्रयोग की गई हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वो किसी न किसी मिश्रण से ही तैयार की गई हैं, यानी सब में तरंगों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो बगलामुखी जो है वो इसीलिए भौतिक जगत की देवी कही गई हैं, क्योंकि ये तरंगों से भी संबंध रखती हैं और प्रकृति में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो देवी के स्तंभन से चूक जाए, क्योंकि इस ब्रह्मांड की जो ध्वनि है ये स्वयं ही है, इसलिए ये हर तरंग में, हर ध्वनि में विद्यमान रहती हैं। देवी मोहित भी करती हैं। देखिए, जब हमारे अंदर कोई भी भाव पैदा होता है, वो चाहे भय हो, प्रेम हो या फिर दुख हो, तो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन होता है, यानी एक तरंग पैदा होती है जो हमें अनुभव कराती है कि खुशी की लहरें क्या है, दुख की लहरें क्या है, भय की लहरें क्या है। जब हमें कहीं किसी से डर लगता है तो हमारा अंदर एक कंपन पैदा हो जाता है, या कोई बच्चा रो रहा होता है, बहुत तेज तेज रो रहा है, लेकिन हमें क्या हो जाता है, उसकी आवाज़ सुनकर के बेचैनी पैदा हो जाती। तो ये क्या है, एक तरंग है। खाली अंतर इतना है कि ये तरंगे जो हैं ये अलग अलग स्वरूप में होती हैं हर किसी के अंदर। अभी हम आगे जानेंगे कि देवी की शक्तियाँ कार्य कैसे करती हैं। इसके लिए आपको एक छोटी सी कथा सुननी होगी। एक समय एक असुर हुआ था जिसका नाम कि मदन था, और उसे अच्छी तरह से पता था, देखिए अभिलाषा हर असुर की रही है कि वो स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमाए, तीनों लोकों का वो स्वामी बने। उसी प्रकार मदन के मन में भी अभिलाषा थी कि वो स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा ले, लेकिन उसे पता था कि देवताओं के साथ कौन है, श्री हरि हैं। श्री हरि फिर जिनके साथ रहते हैं उनको पराजित करना तो सोचना भी बहुत दूर दूर की बात हो गई, पराजित नहीं किया जा सकता। जिनके साथ श्री हरि स्वयं खड़े हो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, ये उसे पता था। तो उसने वहाँ पर अपना दिमाग लगाया और ब्रह्मदेव की तपस्या करनी शुरू कर दी। जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई और उसकी तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, ब्रह्मदेव प्रकट हुए, तो ब्रह्मदेव ने उसे आशीर्वाद मांगने को कहा। तो मदन ने
ब्रह्मदेव से वाक सिद्धि का आशीर्वाद मांग लिया। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया, क्योंकि एक नियम, एक संकल्प था देवों का कि जो भी किसी की तपस्या से प्रसन्न हो जाते थे वो मजबूर हो जाते थे उन्हें उनके मन इच्छा अनुसार वरदान देने को। उसी प्रकार ब्रह्मदेव ने भी उसको तथास्तु कहकर वाक सिद्धि का वरदान दे दिया। तो वरदान पाते ही वो मतलब इतना खुश हो गया कि उसने तुरंत ही चारों ओर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो उसकी अत्याचारों से सारे धरतीवासी ऋषि मुनि सब परेशान हो गए। वो ऋषियों को पूजा पाठ न करने दे, हवन न करने दे, उनके हवन में अशुद्धि कर दे, उनका हवन ध्वस्त कर दे, यज्ञ ध्वस्त कर दे। तो जब सभी लोग परेशान हो गए तो इस अत्याचार की आंच जो थी वो देवों तक जाने लगी। तो देवता भी परेशान हो गए। उसके बाद देवता जब विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने देखा कि ये तो मेरे बस की बात भी नहीं है, वाक सिद्धि का वरदान मिला है तो इसके सामने तो मेरा चक्र भी कार्य नहीं कर सकता। तो अब क्योंकि श्री विष्णु जो है पालन करता है तो ये जिम्मेदारी सब उन्हीं के कंधों पर थी, सबको सुरक्षित रखना, सबको बचाना। तो उन्होंने देवी आदि शक्ति पराशक्ति की तपस्या करनी शुरू कर दी, सब देवताओं को साथ लेकर के। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न हो करके देवी आदि शक्ति बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। जब देवी ने उन्हें आश्वासन दिया रक्षा का, तो देवी ने मदन को तो सबसे पहले मोहित किया, यानी मदन जो राक्षस था उसको सबसे पहले मोहित किया। वो मोहित होकर के देवी के पास आ गया। जैसे ही वो देवी के पास आया, देवी ने उसको स्तंभन कर दिया, यानी उसको जड़ बना दिया। जब वो बिल्कुल जड़ बन चुका था, स्तंभन उसका हो चुका था, यानी उसका हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो चुका था, तो देवी ने उसकी जीभ उसके मुख से बाहर खींच ली और उसकी जीभ को बाहर खींच करके देवी ने उसका अंत कर दिया। लेकिन उसके मरने से पहले, यानी उसके अंत करने से पहले, जैसे ही देवी ने उसकी जीभ उसके मुख से बाहर खींची तो उसको एक एहसास हुआ अपनी भूल का। वो भूल अपनी समझ करके पश्चाताप करने लगा, देवी से क्षमा प्रार्थना करने लगा। तो उस पर देवी ने उसको वरदान दिया, यानी उसका अंत करने से पहले भगवती ने उसको वरदान दिया कि मेरी पूजा के साथ साथ आज के बाद तेरी भी पूजा की जाएगी। तो आप इंटरनेट में खंगालेंगे या आप किसी भी तस्वीर में देखेंगे, किसी भी मूर्ति में देखेंगे, तो आपको जब भी बगलामुखी की तस्वीर दिखेगी तो आपको साथ में उस राक्षस, यानी वो मदन जो राक्षस था उसकी तस्वीर भी दिखेगी। यानी वहाँ आपको हर स्वरूप में भगवती दिखेगी और भगवती के साथ वो राक्षस दिखेगा जिसकी कि देवी ने जीभ पकड़ी हुई होती है। और ये चीज़ जो ये पिक्चर है ये हमें यह भी शिक्षा देती है, यह भी दर्शाती है कि चाहे वाक सिद्धि किसी को कितनी भी मिल जाए, इससे भी बड़ी एक शक्ति है जो कि है माँ बगलामुखी। ठीक है, तो जब भी अगर वाक सिद्धि आपको मिल जाती है, साधना आपकी संपन्न हो जाती है, आप सफल हो जाते हैं, अपना वरदान पाने के लिए आप सफल हो जाते हैं, आपको वाक सिद्धि मिल भी जाती है, उसके बाद भी ये चीज़ याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि इसका प्रयोग जो है वो अच्छे कार्यों के लिए हो, ना कि बुरे कार्यों के लिए, ना कि किसी का अहित करने के लिए। तो ये चीज़ हमें यह भी सीख देती है। अब बात करते हैं इनके स्वरूप की कि ये किन किन स्वरूपों में इनको देखा जा सकता है। इन्हें कल्याणी भी कहा जाता है। कल्याणी माँ दुर्गा को भी कहा जाता है, माँ पार्वती को भी कहा जाता है। जितनी भी देवी शक्तियाँ हैं सबको कल्याणी नाम से भी पुकारा जाता है। तो बगलामुखी को भी कल्याणी नाम से पुकारा जाता है। उत्तर भारत में इन्हें पीताम्बरी नाम से भी जाना जाता है। पीताम्बरी नाम से ये बहुत प्रचलित हैं उधर, और क्योंकि ये पीले वस्त्र धारण करती हैं। दूसरा ये इनका जो एक और गुण है वो है शत्रु विनाशक। ये शत्रु बुद्धि विनाशक शक्ति रखती हैं, यानी इनको शत्रु बुद्धि विनाशक भी कहा जाता है। और इन्हें ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी भी कहा जाता है। और इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है। बहुत समय पहले अंतरिक्ष में एक बहुत ही भयानक तूफान आया, और इतना भयानक तूफान आया कि जिसके आगे जितने पंच तत्व भी थे वो भी हार करके रह गए। यानी उस तूफान को रोकने की क्षमता किसी में नहीं रही, ना किसी देवी में, किसी देवता में, किसी, यहाँ तक कि विष्णु जी में भी ये क्षमता नहीं थी कि उस तूफान को वो रोक सकें। तो जब बहुत ही परेशानी हो गई, जब देखा कि ऐसे में तो सारा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा, ये प्रकृति ही समाप्त हो जाएगी, तो इसे रोकने की जिम्मेदारी क्योंकि विष्णु भगवान के कंधों पर थी, क्योंकि श्री हरि जो हैं वो पालन करता है। तो उन्होंने फिर एक सरोवर के किनारे जाकर तपस्या शुरू की, जो कि हरिद्रा नाम का सरोवर था।
जिसका पानी के पीले रंग को मतलब के जिसका पानी जो था वो पीले रंग का था। उन्होंने वहां जाकर के आदिशक्ति पराशक्ति की तपस्या शुरू की, उनको प्रसन्न किया। भगवती जब प्रसन्न होकर के प्रकट हुई तो वो पीताम्बरा के रूप में प्रकट हुई, और पीताम्बरा के रूप में प्रकट होने के बाद भगवती ने उस सरोवर के पानी के ऊपर नृत्य करना आरंभ किया। जैसे जैसे भगवती ने नृत्य किया, उनके शरीर से किरणें फूटने लगी। जो ऊर्जा निकली, किरणें निकली, वो पानी से टकरा करके उस तूफान की ओर बढ़ने लगी। तो जल्दी ही यानी कुछ ही क्षण में वो तूफान जो है वो बिल्कुल शांत हो गया। और देवी के इसी पीताम्बरी रूप के कारण उत्तर भारत में जो है देवी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। देवी बगलामुखी को तंत्र में ज़्यादा माना जाता है। तंत्र में बगलामुखी की शक्तियों को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कीलन की देवी भी कही जाती हैं और कानून, कोर्ट कचहरी आदि मामलों में इनका बहुत प्रभाव देखा गया है। क्योंकि जब भी कोई कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में परेशान रहता है, फंसा रहता है, या उस पर गलत आरोप लगाया जाता है, तो यहाँ पर देवी बगलामुखी की आराधना सबसे ज़्यादा फलदायी बताई गई है। इनके जो भैरव हैं वो महामृत्युंजय हैं, यानी कि महारुद्र। देवी अक्सर दो रूपों में दिखाई जाती हैं, यानी एक जगह तो बहुत सौम्य रूप में दिखाई जाती हैं जहाँ उनकी दो भुजाएं होती हैं, लेकिन ये केवल दिखती सौम्य हैं, होती बहुत उग्र हैं। इनका जो स्वभाव है ये उग्र ही आपको मिलेगा, सौम्य नहीं मिलेगा। ये देखने में सौम्य लगेंगी लेकिन इनका स्वभाव जो है उग्र है। दूसरा जो इनका स्वरूप दिखाया जाता है वो चतुर्भुजा स्वरूप दिखाया जाता है, लेकिन मदन जो राक्षस है इनके दोनों स्वरूपों में ही इनके साथ दिखेगा। दोनों स्वरूपों में इनके पास गदा भी आपको दिखेगी। देवी का स्वभाव बहुत उग्र है, क्योंकि और फिर उग्र स्वभाव होने के कारण इनके पास माफ़ी जैसी कोई बात ही नहीं है कि साधक साधना में कोई गलती कर दे और बाद में कह दे कि माता रानी मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई। यानी इस शब्द के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। लेकिन अगर आप सच्चे भाव से स्वयं को इन्हें समर्पित कर देते हैं, इनके चरणों में अपने भाव समर्पित कर देते हैं, अपनी भक्ति समर्पित कर देते हैं, तो ये जरूर आती हैं, जरूर प्रसन्न होती हैं। साधना का मार्ग थोड़ा टेढ़ा है, कठिन है, लेकिन आपके जो भाव, आपकी पूजा का मार्ग जो है वो बहुत सरल है अगर आप सच्चे भाव इन्हें समर्पित करते हैं। और यदि आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, आपको माँ बगलामुखी की आवश्यकता है, उनकी कृपा की आवश्यकता है, तो आप किसी भी बगलामुखी माँ के मंदिर में जा करके वहाँ आप अपनी अरदास लगा सकते हैं सच्चे भाव से। माँ जरूर आपकी बात सुनती है। और वहाँ जो पुजारी होते हैं कुछ हद तक उन्हें भी इनके विधि विधान पता होते हैं, इनके अनुष्ठान पता होते हैं, तो आप जा कर के उनसे भी लगन अनुष्ठान अपना करवा सकते हैं अपने कार्य सिद्धि के लिए। तो आप इस तरीके से इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बार बार दोहराती हूँ, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है भाव समर्पित करना। तो ये तो थी माँ बगलामुखी के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ। देखिए वीडियो लंबी हो रही है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन मैं क्या करूँ, कोशिश करने के बाद भी वीडियो मैं शॉर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि बातें इतनी हैं कि ये सारी आपको बताना भी ज़रूरी है। फिर भी मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में, यानी ज़्यादा लंबी ना हो, कुछ बातें हैं जो मैंने मतलब छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि जानकारी बहुत अच्छी है, शेयर करने लायक है। क्योंकि 10 महाविद्याओं के बारे में सबको पता होना चाहिए। साधना करना ही सब कुछ नहीं होता, हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जिनकी हम साधना करने जा रहे हैं आखिर वो शक्ति है कौन। तो मिलते हैं अगली महाविद्या के साथ, जो कि 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी। तो बने रहिएगा सीरीज़ के साथ, 10 महाविद्या सीरीज़ के साथ। ये सीरीज़ जब समाप्त हो जाएगी तो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, सारे वीडियोस में एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, जहाँ के आपको सुविधा हो जाएगी। आप जब चाहे दोबारा से सुन सकते हैं, या कोई नए जो जुड़ेंगे चैनल से वो जा करके चेक कर सकते हैं। तो माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली।